जय माता की। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे। अ, आपको मेरा ये चैनल कैसा लगता है? प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए मेरे इस वीडियो पर, क्योंकि आज की जो वीडियो है इसमें मैं आपको माँ काली की पूरी जानकारी आपको दूँगी, जो आज से पहले आपको कभी किसी और वीडियो में नहीं मिली होगी। आज मैं आपको माता काली के बारे में एक-एक बात कोशिश करूँगी कि विस्तार से बता सकूँ, है ना? और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि मेरे द्वारा अपलोड की गई हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि माँ काली कौन है, ठीक है? तो माँ काली जो हैं, वो कलयुग की सबसे जागृत और प्रचंड शक्ति है। माँ काली बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाती हैं। माँ काली बहुत ही जल्दी क्रोधित भी हो जाती हैं। माँ काली की जो पूजा करते हैं, माँ काली जो भी माँ काली की शरण में जाते हैं, माँ काली उन्हें बहुत ही जल्दी माफ़ कर देती है। माँ काली की शरण में जो जाता है, उसका नाम अगर एक बार माँ काली के रजिस्टर में लिख दिया जाए ना, तो वो कभी भी नहीं मिटता, चाहे कितने ही जन्म क्यों ना हो जाए। माँ काली की जो सेवा करते हैं, माँ काली की जो उपासना करते हैं, जो माँ काली की भक्ति करते हैं, वो लोग माँ काली की भक्ति केवल एक जन्म के लिए ही नहीं प्राप्त करते, बल्कि उस एक जन्म में की हुई भक्ति का जो फल है, वो हर जन्म में भक्त को मिलता है, और माँ काली हर जन्म में उस भक्त के साथ रहती है। तो माँ काली जो है वो बहुत ही ममतामयी है, बहुत ही प्यारी है। माँ काली, माँ काली का जो रूप है वो बहुत ही भयावह है। माँ काली जैसे घोर अंधकार में कोई ऊर्जा जैसे दिखाई देती है, कोई प्रकाश दिखाई देता है, तो उसकी चमक जो है अंधकार को दूर कर देती है। उसी प्रकार से माँ काली है। माँ काली का जो रूप है वो भयावह ज़रूर है, लेकिन जब माँ काली की शरण में कोई जाता है, जिस प्रकार माँ एक प्रकाश जो है अंधकार को दूर करता है, उसी प्रकार माँ काली भी भय को दूर कर देती है, भय का नाश कर देती हैं। जो लोग माँ काली की सेवा करते हैं, उन लोगों को माँ के साथ साथ अन्य सभी देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है। कोई भी देवी देवता ऐसा नहीं है जिसकी कृपा भक्त पर ना हो, अगर वो माँ काली की पूजा कर रहा है। हर देवी देवता की कृपा उस भक्त को प्राप्त होती ही होती है। तो जो माँ काली है वो है कलयुग की प्रचंड और जागृत शक्ति। माँ काली शमशान वासिनी है। माँ काली शमशान में रहती हैं, परंतु बहुत से लोग कलयुग में माँ काली की पूजा आराधना अपने घरों में गृहस्थ जीवन में भी कर रहे हैं और लाभ प्राप्त कर रहे हैं। कलयुग में बहुत सी ऐसी शक्तियाँ हैं जो माँ काली जिनको माँ काली ही दूर कर सकती हैं, जो शक्तियाँ नकारात्मक होती हैं और किसी को भी, किसी भी सामान्य व्यक्ति को, किसी भी गृहस्थी व्यक्ति को परेशान करती हैं। तो ऐसे लोग माँ काली की शरण में जाते हैं और माँ काली उनके संरक्षणा करती हैं, उनको पूरा प्रोटेक्शन देती हैं और उनके सभी दुखों को दूर करती हैं, नकारात्मकता दूर करके। तो माँ काली जो है वो शमशान की देवी हैं, और शमशान की जितनी भी शक्तियाँ हैं, वो सब शक्तियाँ माँ काली के संपर्क में होती हैं। जिस प्रकार एक बालक अपनी माँ को माँ मानता है, और गली के अन्य बच्चे भी उनसे कोई ना कोई नाता बना लेते हैं, और माँ जो होती है वो गली के अन्य बच्चों को, चाहे वो उसे चाची कहें, मामी कहें, ताई कहें, चाहे कुछ भी कहें, लेकिन वो उन्हें अपने पुत्र की तरह ही प्यार करती हैं। उसी प्रकार माँ काली हैं। अगर आप माँ काली को पूजा करते हैं, उन्हें अपनी माँ समझते हैं, तो इतना भी जान लीजिए कि जो शमशान की शक्तियाँ हैं, जो नकारात्मक शक्तियाँ शमशान की हैं, वो शक्तियाँ भी माँ को माँ ही मानती हैं, और माँ उन जो नेगेटिव शक्तियाँ हैं, उनसे उसी तरह प्रेम करती हैं जिस प्रकार माँ
आपसे प्रेम करती हैं। शमशान की शक्तियों में डाकिनी, शाकिनी, भूतनी, धूतनी, योगिनियाँ, है ना? तो ये सब आते हैं। जिन, भूत, प्रेत, पिशाच, ब्रह्म राक्षस, ये सब माँ के माँ की आराधना करते हैं, माँ को माँ मानते हैं और माँ इनसे भी उसी तरह प्रेम करती हैं जिस प्रकार आपसे करती हैं। तो ये सब शक्तियाँ भी माता रानी को उसी तरह प्रेम करती हैं। अगर आप माता काली की सेवा करते हैं, उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी बात जो ये है कि इनके इष्ट देव की पूजा करनी बेहद ज़रूरी है। एक बार क्या हुआ कि माता काली असुरों का वध कर रही थी। तो असुरों का वध करते करते माँ उनका रक्तपान भी कर रही थी, तो माँ क्रोध से भरी हुई थी। जब सभी असुरों का नाश हो गया तब भी उनका गुस्सा शांत नहीं हुआ। माँ को उसी तरह से क्रोध चढ़ा रहा जैसे कि असुरों को मारने के समय चढ़ा हुआ था माँ को क्रोध। तब माँ का क्रोध शांत नहीं हो रहा था। तब माँ का क्रोध शांत करने के लिए भगवान भोलेनाथ जो थे वो माँ काली के रास्ते पर लेट गए। सभी देवी देवताओं ने कोशिश की थी माँ को शांत करने की, गणेश जी ने भी की थी, परंतु माँ गणेश जी को भी खाने के लिए आगे बढ़ने लगी। तब कुमार कार्तिकेय ने गणेश जी को बचाया। जब सभी देवी देवताओं ने देखा कि भगवती का जो सबसे प्रिय पुत्र है गणेश, जब उनको भी माँ अपने गुस्से में भूल गई हैं, तब पृथ्वी की रक्षा कौन करेगा माँ के क्रोध से? क्योंकि माँ के क्रोध की ज्वाला इतनी ज़्यादा थी कि उसमें पृथ्वी भी जलने लगी थी। तब भगवान भोलेनाथ माँ काली के रास्ते पर लेट गए थे। तब भगवान भोलेनाथ के शरीर पर जब माँ काली का पैर पड़ा, तब माँ का क्रोध शांत हुआ। और जब माँ का क्रोध शांत हुआ तब माँ को एहसास हुआ कि ये मैंने क्या कर दिया, मैंने तो अपने ही पति के ऊपर पैर रख दिया। तब माँ को अपनी गलती का एहसास हुआ, उसकी वजह से माँ की जीवा बाहर आ गई थी। वो माँ का शांत स्वरूप माना जाता है। जिस स्वरूप में माँ की जीवा बाहर निकली हुई है, पाँव जो है भगवान भोलेनाथ के ऊपर है, वो माँ काली का शांत स्वरूप माना जाता है और इसी स्वरूप की पूजा घरों में की जाती है ना? तो क्योंकि शांत स्वरूप की ही पूजा घरों में की जा सकती है। जो स्वरूप भगवती के उग्र हैं, जिसमें भगवती की अनेकों भुजाएँ हैं, अनेकों शीश हैं, ऐसे स्वरूप की पूजा केवल श्मशानों में होती है, घरों में नहीं होती है। तो माँ काली को शांत करने के लिए भगवान भोलेनाथ माँ के रास्ते में लेट गए। ठीक है, तो माँ काली की जो पूजा करते हैं उनके लिए बेहद ज़रूरी है कि माँ काली की पूजा करते समय काली की पूजा से पहले भगवान भोलेनाथ की पूजा करें। अगर आप माता काली का कोई मंत्र उच्चारण कर रहे हैं तो उससे पहले भगवान भोलेनाथ का मंत्र उच्चारण करें। यदि आप माँ काली की कोई साधना करना चाहते हैं उससे पहले आप शिव उपासना करें। ठीक है, उसके बाद ही आप भगवती की साधना आराधना जो भी है वो कर सकते हैं। उससे फिर जो भगवती का उग्र रूप है वो आप पर प्रभावी नहीं होगा, क्योंकि जब हम किसी देवी देवता की पूजा करते हैं तब उनके गुण हमारे अंदर आने लगते हैं। तो भगवती का एक सबसे बड़ा गुण है जो वो ये है कि भगवती बहुत ही क्रोध में रहती हैं, वो क्रोध वाली देवी हैं। तो जब कोई भक्त उनकी पूजा करता है तो भक्त में भी ये गुण आने लगता है कि उनको गुस्सा आने लगता है। तो जिस कारण से घर में कई बार लड़ाई झगड़े भी होते हैं गुस्से के कारण। आपस में लड़ाई झगड़ा होना, बात बात पर विवाद होना, बात बात पर नाराज़ होना, गाली गलौज, ये भी लोगों में हो जाता है, क्योंकि कलयुग में गाली देना लोगों की बहुत ही आम सी बात है। ये नहीं है कि माँ काली गालियाँ देती हैं, माँ काली गालियाँ नहीं देती है, लेकिन आज कलयुग के जो स्त्री पुरुष है उनमें ये प्रवृत्ति है गाली देने की। वो अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तो गाली गलौज करते हैं। तो अगर आप माँ काली की साधना आराधना पूजा पाठ जप तप हवन यज्ञ कुछ भी कर रहे हैं, उससे पहले भगवान भोलेनाथ को मनाना अति आवश्यक है, ताकि आप में
अगर ये गुण आता है भगवती का क्रोध वाला, तो भगवान भोलेनाथ के गुण, जो भगवान भोलेनाथ बहुत ही शांत हैं, तो भगवान भोलेनाथ का जो ये गुण है शांत रहने का, वो आपका गुस्सा प्रभावी नहीं होने देंगे। एक बार असुरों से लड़ाई करते हुए जब महाकाली का युद्ध असुरों के साथ हो रहा था, तब माँ काली का गुस्सा एक बार फिर बहुत ही प्रचंड हो गया। तब भगवान भोलेनाथ ने माँ काली का गुस्सा शांत करने के लिए एक बच्चे का रूप धारण किया। माँ काली जब क्रोध से आग बबूला होती हुई जब जा रही थी और पृथ्वी को क्रोध की अग्नि से जला रही थी, तब भगवान भोलेनाथ एक बालक के रूप में उत्पन्न हुए, और जब भगवती काली की दृष्टि उस बालक पर पड़ी, तब माँ काली का गुस्सा उस बालक की हंसी के कारण शांत हो गया। ठीक है, तो अगर आप ये सोचते हैं कि हम माँ काली के बहुत बड़े उपासक हैं, हम माँ काली के बहुत बड़े भक्त हैं, हम माँ काली के बहुत बड़े साधक हैं, तो ये आप गलती कर रहे हैं। क्योंकि माँ बहुत ही क्रोध वाली है, और साधक की जब वो परीक्षाएं लेती हैं, तब उन परीक्षाओं में पास होना भी बहुत मुश्किल हो जाता है ना। तो अगर आप अपने आप को भगवती का बहुत बड़ा साधक, बहुत बड़ा भक्त, आप अपने आप को भगवती का बहुत बड़ा उपासक समझते हैं, तो उसके बजाय अच्छा ये है कि आप अपने आप को भगवती का बच्चा समझिए, और माँ भगवती काली को माँ समझकर ही उनसे प्रेम कीजिए, ताकि माँ काली का जो क्रोध वाला गुण है वो आपके अंदर ना आए। क्योंकि माँ काली की शरण में आया हुआ हर एक भक्त माँ के लिए बच्चा ही है। तो जब आप बच्चे बन के अपनी माँ से बात करते हैं, तो आप कोई गलती भी कर देती है ना, तो आपकी माँ उस गलती पर भी मुस्कुरा देती है, उस गलती पर भी हंस देती है, और आपकी गलती को क्षमा भी कर देती है, चाहे आप क्षमा मांगे, चाहे आप क्षमा ना मांगे। अगर आप अपने आप को साधक समझेंगे, तब तो मुश्किल खड़ी हो सकती है। तो जब आप माँ काली को अपना माँ और अपने आप को माँ काली का बच्चा समझेंगे, तब माँ काली भी आप पर स्नेह बरसाएंगी और आपकी गलतियों को बिना माफ़ी के भी क्षमा कर देंगी। परंतु 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 माफ़ी तो मांगनी ही चाहिए। अगर आप गलती करते हैं तो अपनी गलती की माफ़ी ज़रूर मांगे। अगर आपने गलती नहीं भी की हो, जैसे कई बार पूजा पाठ करते हैं तो उसमें त्रुटि रह जाती है, कोई ना कोई कमी रह जाती है, कोई ना कोई गलती हो जाती है ना। या हमारे शब्द कई बार ऐसे होते हैं, अटपटे से निकल आते हैं मुँह से, तो मंत्र जो है वो खंडित सा हो जाता है। अगर आप पूजा पाठ करने के बाद भगवती से क्षमा याचना कर लेते हैं कि हे भगवती, अगर पूजा पाठ करते समय, मंत्रोच्चारण करते समय, आरती करते समय, हवन यज्ञ करते समय हमसे कोई त्रुटि हुई है या कोई भूल हो गई है, तो हमें क्षमा करें, हमारी अटपट वाणी को ही हमारी प्रीत समझे, और हम आपकी शरण में आए हैं। इससे माँ काली बहुत प्रसन्न होती हैं। आगे ये है कि जब माँ काली की पूजा करें, तब भगवान भोलेनाथ की पूजा पहले करनी है, ठीक है, ताकि भगवान भोलेनाथ की भी कृपा आपको माता काली की कृपा के साथ साथ प्राप्त हो सके। ठीक है। दूसरा है, आप अगर घर में माँ काली की पूजा कर रहे हैं, तो कभी भी माँ काली को काले वस्त्र ना पहनाएं, कभी भी माँ काली को नींबुओं की माला ना पहनाएं। ठीक है। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि एक तो आप गृहस्थी हैं, आप गृहस्थ में रहते हैं। गृहस्थी में बहुत से कार्य ऐसे होते हैं जो कि पूजा पाठ में वर्जित होते हैं, माँ काली की पूजा पाठ में जो वर्जित होते हैं। ठीक है। आप अगर माँ काली की पूजा घर में कर रहे हैं, तो जब माँ काली की पूजा घर में शुरू होती है, तब सीधा माँ काली घर में प्रवेश नहीं करती हैं। तब माँ काली की जो योगनियाँ हैं, 64 योगनियाँ, वो घर में प्रवेश करती हैं सबसे पहले। ठीक है। उन 64 योगनियों में 10 महाविद्याएं भी हैं। ठीक है। और भी बहुत सी ऐसी शक्तियाँ हैं जो माँ काली की योगनियाँ गिनी जाती हैं, और जब माँ काली की कहीं पूजा होती है, तब ये योगनियाँ ही सर्वप्रथम जाती हैं। ठीक है। तो जब ये योगनियाँ जाती हैं, ठीक है, अगर घर में कोई लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है, कोई कलह कलेश शुरू हो जाता है, तब परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपने क्या करना है कि अपनी पूजा को और भी बढ़ा देना है।
आपने पूजा को नहीं रोकना है। वैसे तो माँ काली की पूजा हमेशा ही गुरु के सानिध्य में ही करनी चाहिए। अगर आप घर में मूर्ति भी लेकर आ रहे हैं, तो वो मूर्ति की जो प्रतिष्ठा है ना? घर में जो मूर्ति आपने स्थापित की है, वो भी अपने गुरु से आज्ञा लेकर ही करें। अपने गुरु से विधि पूछकर ही माँ की सेवा शुरू करें। तो आपने क्या करना है, जब आप माँ काली को काला वस्त्र धारण करवा देते हैं, तो जो वो काले वस्त्र होते हैं वो नेगेटिव शक्तियों के गिने जाते हैं। तो माँ काली को हमेशा ही गृहस्थी में लाल वस्त्र पहनाए जाते हैं, क्योंकि जब तामसिक होती हैं, पूजा होती है या जो तांत्रिक पूजाएं होती हैं, उसमें माँ काली को काले वस्त्र पहनाए जाते हैं, क्योंकि शमशान की बहुत सी शक्तियाँ जागृत करनी होती हैं। गृहस्थी में रहकर तो आपने कोई शमशान की शक्ति जागृत नहीं करनी है, क्योंकि घर में आपके अलावा और भी कई लोग रहते हैं, बच्चे भी रहते हैं, औरतें भी रहती हैं, बड़े बुजुर्ग भी रहते हैं। इसलिए आपने घर में तांत्रिक कोई भी पूजा पाठ नहीं करना है। घर में जो पूजा पाठ करना है भगवती काली का, वो आपने सात्विक करना है, गृहस्थी वाला, ठीक है। तो आपने माँ काली को लाल वस्त्र ही पहनाने हैं। माँ काली को लाल चोला, लाल चूड़ियाँ, लाल चुनरी ओढ़ाइए, माँ का श्रृंगार कीजिए। इस तरह से श्रृंगार कीजिए जैसे आप अपने हाथों से अपनी माँ को सजा रहे हों, ना कि किसी देवी देवता को। इस प्रकार से उनका जो सजाना है, आपने इसी प्रकार से सजाना है कि आपको लगे कि मैं अपनी माँ को तैयार कर रहा हूँ या अपनी माँ को तैयार कर रही हूँ, है ना? तो माँ को जो भोग लगाना है, बहुत से लोग ऐसे हैं जो भोग लगाते हैं, वो लौंग का भोग लगाते हैं, काले तिल चढ़ाते हैं, काली उड़द चढ़ाते हैं माँ को, काले कपड़े में बांधकर नारियल चढ़ाते हैं, नींबुओं की माला चढ़ाते हैं, 2 नींबू काट कर माँ को चढ़ाते हैं। ये सब चीज़ें गलत हैं। ना तो आपने गृहस्थी में लौंग का भोग लगाना है, ना ही आपने गृहस्थी में नींबुओं की माला चढ़ानी है। पहले तो ये समझते हैं कि नींबू की माला क्या है। प्राचीन काल में आपने देखा होगा भगवती के गले में मुंड माला है ना? जो कि नर की मुंड समझे जाते हैं, माने जाते हैं। उस समय क्या था, जो असुर थे, भगवती असुरों को नाश कर रही थी, जब उनका शीश काट रही थी, तो उन्हीं के शीश को एक माला में पिरोते हुए वो अपने गले में धारण कर रही थी माँ काली, ठीक है? तो इस जो समय कलयुग के समय में कहाँ है असुर? आप किसकी गर्दन काट कर आप माँ को अर्पण करेंगे? असुर कहाँ है? असुर तो कहीं है ही नहीं। अगर असुर हैं, असुर क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ठीक है? असुर आपके अंदर ही है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के रूप में जो असुर हैं, आप उनकी बलि दीजिए, ठीक है? आप नींबू की बलि चढ़ाते हो। आज का जो समय है, कलयुग का जो समय है, उसमें नींबुओं को नरमुंड का ही प्रतीक माना जाता है। अगर आप माँ को नींबू काट कर चढ़ा रहे हो, है ना? तो वो यही माना जाता है कि आपने किसी नर की बलि दे दी है, किसी असुर की बलि दे दी है। तो गृहस्थी में जब आप बलि देती हैं, तब बहुत सी शमशान की शक्तियाँ हैं, वो खिंचती हैं। बहुत सी शमशान की शक्तियाँ आकर्षित होने लगती हैं। तो घर में कभी भी ना तो भगवती को नींबू की माला चढ़ानी चाहिए, क्योंकि नींबू जैसे पिरोते हैं, तो वो भी जैसे माँ ने मुंड की माला गले में धारण की थी, उसी तरह से नींबू को पिरोते हुए एक किस्म से आप मुंड की माला बनाकर भगवती को चढ़ाते हैं, जिससे कहीं न कहीं आप तांत्रिक लाइन में चले जाते हैं। आप अगर माँ को शनिवार, मंगलवार नींबू का भोग लगा रहे हैं, जोड़ा नींबू का, जैसे 2 नींबू होते हैं, उनका भोग लगा रहे हैं, तो उससे भी क्या होता है कि आप माँ को कहीं न कहीं तामसिक आप माँ को भोग लगा रहे हैं। तो वो भी जो है तामसिक शक्तियाँ खींचती हैं, नकारात्मक शक्तियाँ घर में आने लगती हैं, जिसका प्रभाव आप पर, आपके जीवन पर, आपके घर के अन्य सदस्यों पर पड़ता है। तो आपने कभी भी घर में नींबुओं की माला नहीं चढ़ानी है, नींबुओं का भोग नहीं लगाना है माँ को। कई बार लोग जाने-अनजाने, जैसे कोई पंडित बता देता है, जी आप अपने सिर से नींबू वार कर काट कर माँ को
भोग लगा दो। तो लोग क्या करते हैं, घर में माँ काली की मूर्ति रखी है या फ़ोटो रखी है तो उसी के सामने अपने सिर से उतार कर तो काट कर नींबू रख देते हैं। तो उससे क्या होता है, आपने जो उतारा किया नींबू द्वारा, आपने जो नींबू तुम्हारा उतारा किया वो तो उतारा आपके घर में ही रह गया, क्योंकि उतारा या तो आप जल प्रवाह कर सकते हैं या नदी में बहा सकते हैं। तो इस प्रकार से आपने भोग नहीं देना है, ठीक है। आप लगाते हैं लौंग का भोग, अगर माँ को जैसे जोड़ा लौंग का भोग लगा दिया, तो भोग लगाने के बाद आप खा लेते हैं उसको। माँ काली शमशान वासिनी हैं। बहुत से भोग ऐसे हैं जो माँ काली को दिए जाते हैं, परंतु वो भोग शमशान की जो शक्तियाँ हैं उनके लिए होते हैं। माँ काली को आपने लौंग का भोग भी नहीं लगाना है, ठीक है। आप अगर लौंग का भोग लगाना चाहते हैं, नींबू का लगाना चाहते हैं, हाँ, तो आप मंदिर में जाके लगा सकते हैं, आप मंदिर में लगाइए, घर में नहीं लगा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि घर में आपने रहना है। अब आपने भोग क्या लगाना है, आप पेड़े का भोग लगा सकते हैं, फ्रूट का भोग लगा सकते हैं, अनार का भोग लगा सकते हैं, सेब का भोग लगा सकते हैं, पंच मेवे का भोग आप भगवती को लगा सकते हैं, ठीक है। आप दूध का भोग लगा सकते हैं, आप दाल चावल का भोग लगा सकते हैं, आप रोटी सब्जी का भोग लगा सकते हैं, परंतु ध्यान ये रखना है कि आप जो भोग भगवती को लगा रहे हैं रोटी सब्जी का या दाल चावल का, उसमें कतई भी लहसुन प्याज नहीं होना चाहिए, क्योंकि लहसुन प्याज भी कहीं ना कहीं तामसिक भोजन में ही गिना जाता है। क्योंकि कहा जाता है कि जो लहसुन है वो राहु केतु की हड्डी है गर्दन की, और जो प्याज है वो रक्त समझा जाता है, इसलिए लहसुन प्याज का जिस सब्जी में या दाल में आपने उपयोग किया है, उस दाल सब्जी का भोग आपने भगवती को नहीं लगाना है। आप भगवती को देसी घी डालकर चूरी बनाकर वो भोग लगा सकते हैं, दूध के साथ परोंठी लगा सकते हैं, पूड़ी हलवा इसका आप भोग लगा सकते हैं, चने का भोग आप माँ को लगा सकते हैं। आप माँ को वो भोग लगाइए जो आप खुश होकर खाते हैं और आप चाहते हैं कि आप अपनी माँ को भोग लगाएं। बहुत से लोग हैं वो माँ को शराब का भोग लगाते हैं। अगर उनसे पूछा जाए कि क्या आप अपनी माँ को एक बोतल शराब लाकर दे सकते हैं कि लो माँ इसे पी लो, कोई भी इंसान ये नहीं चाहता कि उसकी माँ उनके सामने बैठकर शराब पिए, मदिरा पिए, है ना। तो फिर जो माँ काली है वो आपकी माँ ही तो है ना। आपकी जननी की तरह ही वो है, ब्रह्मांड जननी है वो। माँ काली से ही पूरी पृथ्वी उत्पन्न हुई है। माँ काली तो हर एक की माँ है, फिर आप उनको कैसे मदिरा का भोग लगा सकते हैं, शराब का भोग लगा सकते हैं। आप ऐसा भोग माँ को बिल्कुल ना लगाइए जो भोग आप अपनी माँ को नहीं दे सकते। बहुत से लोग माँ को कलेजी का भोग लगाते हैं, है ना। ऐसे जो भोग होते हैं ये तामसिक समझे जाते हैं, जैसे मुर्गे का भोग लगाना, और बकरे की बलि देना, मुर्गे की बलि देना, ये सब जो चीज़ें हैं ये गलत हैं। ये तांत्रिक क्रिया में तो आती हैं, लेकिन इनको सही नहीं समझा जाता है। उसका कारण क्या है, अगर मैं कहूँ आपको कि आप किसी बकरे की बलि दे रहे हो, आपने एक ही झटके में उस बकरे को मार दिया, वो बकरा मर गया, आपको लगता है कि वो माँ का भोग था, वो माँ ने स्वीकार कर लिया। परंतु अगर आपको कहा जाए कि उस बकरे को जिंदा कर दो, तो क्या आप उसमें प्राण फूंक सकते हैं? आप उसमें प्राण नहीं फूंक सकते हैं। तब आप अगर किसी जीव को जीवन नहीं दे सकते हैं तो उसको मृत्यु देने का हक भी आपको नहीं है। अगर आप बलि देना चाहते हैं माँ को, तो अपने काम क्रोध अहंकार की बलि दीजिए, लोभ की बलि दीजिए, जो आप में बुराइयां हैं उनकी बलि दीजिए, ठीक है ना। ऐसी चीज़ों की बलि दीजिए जो आपके वश में है, उन चीज़ों की बलि मत दीजिए जो एक जीवन आप दे नहीं सकते हैं, तो लेने का भी अधिकार आपको नहीं है। तो इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। अगर आप माँ काली की पूजा करते हैं तो आपने कोई भी तामसिक भोजन भगवती को नहीं देना है भोग के लिए। माँ काली भोग से प्रसन्न नहीं होती है, माँ काली भाव से प्रसन्न होती हैं। माँ काली ये देखती हैं कि जो मेरा भक्त मेरी
शरण में आया है, उसके भाव कैसे हैं। आप माँ काली से तो प्रेम कर रहे हैं, परंतु माँ काली के ही बनाए हुए जीवों की हत्या कर रहे हैं, तो माँ काली आप पर कैसे प्रसन्न होंगी। माँ काली आप पर कभी भी प्रसन्न नहीं होंगी, बल्कि रुष्ट हो जाएंगी और आपकी ज़िंदगी में बहुत सी तकलीफ़ों का आपको सामना करना पड़ेगा। आप गृहस्थी में रहते हैं, तो गृहस्थी में रहकर अगर आप इन चीज़ों का पालन करते हैं, भगवती को क्या भोग देना है, भगवती को क्या वस्त्र पहनाने हैं, तो आपको कभी भी कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। कुछ लोग माँ को चाय का भोग भी लगाते हैं, चाय बिस्किट का भोग लगाते हैं। तो आपने जब भी कोई ऐसी चीज़ का भोग लगाना है जो कि आग पर बनाई गई है, तो ये ध्यान रखना है कि वो गर्म ना हो, है ना। भगवती काली को जब भी भोग लगाया जाता है तो ठंडी चीज़ का ही लगाया जाता है। जैसे कि चाय है वो गर्म नहीं होनी चाहिए, दूध गर्म नहीं होना चाहिए। अगर आप दाल चावल का भोग लगा रहे हैं तो वो भी गर्म नहीं होना चाहिए। हलवे चने का भोग लगा रहे हैं तो वो भी गर्म नहीं होना चाहिए। भगवती को गर्म चीज़ें पसंद नहीं है, क्योंकि भगवती का तो स्वभाव बहुत गर्म है, बहुत गुस्से वाली भगवती हैं। तो इनको ऐसा भोग नहीं लगाया जाता है, ठीक है। और माँ काली को गुलाब जामुन बहुत पसंद है, आप गुलाब जामुन का भोग लगाइए और माँ देखिए कैसे प्रसन्न होती हैं। अगर आप दही का भोग माँ को लगा रहे हैं, तो ध्यान ये देना है आपने कि दही खट्टी नहीं होनी चाहिए। अगर आप दही का भोग लगाते हैं माँ को, अगर वो दही मीठी है, खट्टी नहीं है, तो पति पत्नी के आपसी संबंध बहुत ही गहरे हो जाते हैं, बहुत ही मिठास उन संबंधों में आ जाती है। लेकिन अगर दही खट्टी है, तो कहीं न कहीं घर में लड़ाई झगड़ा उत्पन्न हो सकता है, तो इस चीज़ का भी आपने ध्यान रखना है। माँ काली शमशान की शक्ति ही है, लेकिन उनके साथ-साथ वो एक ऐसी देवी भी हैं, जिन पर सभी देवी-देवता जिनकी शरण में जाते हैं और माँ सब पर अपनी कृपा बनाती हैं। अगर आप माँ काली की पूजा करते हैं, तो आपको 64 योगिनियों की कृपा प्राप्त होती है, जिसमें 10 महाविद्याओं का विशेष स्थान है। भगवती काली 10 महाविद्याओं में सर्वप्रथम महाविद्या है, और ये सबसे बड़ी महाविद्या और सबसे शक्तिशाली महाविद्या मानी जाती हैं। इसलिए जब आप माँ काली की पूजा करते हैं, माँ काली की आराधना करते हैं और माँ काली आप पर प्रसन्न होती हैं, तब 10 महाविद्याएँ भी आप पर प्रसन्न होती हैं, 64 योगिनी आप पर प्रसन्न होती हैं, शीतला मसानी प्रसन्न होती हैं। भगवान भोलेनाथ की कृपा भी उन लोगों को प्राप्त होती है जो भगवती काली की पूजा करते हैं, जो भगवती काली की आराधना करते हैं, भगवती काली की शरण में जो लोग जाते हैं, उनको शिव तत्व भी प्राप्त होता है काली तत्व के साथ। और जिन लोगों को काली तत्व और शिव तत्व प्राप्त हो जाता है, तो उन लोगों के तो कहने ही क्या। जो लोग माँ काली की पूजा करते हैं, उन लोगों को गणेश जी की भी कृपा प्राप्त होती है। और जिन लोगों को गणेश जी की कृपा प्राप्त हो जाती है, तो उनको माँ लक्ष्मी की भी कृपा प्राप्त होती है, क्योंकि आपने देखा है ना, जैसे दिवाली में गणेश और लक्ष्मी दोनों की पूजा की जाती है ना, उसी तरह से जहाँ गणेश है वहाँ लक्ष्मी भी होती हैं। तो इसलिए जिन लोगों पर माँ काली की कृपा होती है, उन्हें गणेश, लक्ष्मी, भगवान विष्णु की, श्री कृष्ण की भी कृपा प्राप्त होती है। जब माँ काली की कृपा प्राप्त होती है, तो कैसे पता चलता है कि माँ काली की कृपा प्राप्त हो रही है ना? तो ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट एक विषय बन जाता है। जब माँ काली की कृपा प्राप्त होती है, तब सबसे पहले क्या होता है कि भगवती परीक्षा लेती हैं। तो परीक्षा लेने के लिए माँ अपनी 64 योगिनियों को भेजती हैं। तब क्या होता है, भगवती की जब कृपा प्राप्त होनी शुरू होती है, तब जो भक्त हैं या साधक हैं या उपासक है, उसके घर में थोड़ा लड़ाई झगड़ा होने लगता है, क्लेश होने लगता है, बने काम बिगड़ने लगते हैं। तो ये सब जो है वो क्या है, वो सिर्फ एक माँ काली की परीक्षा होती है, जो माँ काली के गण परीक्षा लेने के लिए आते हैं साधक के घर। वो सिर्फ़ ये देखते हैं कि जो माँ काली का साधक है, जो माँ काली की शरण में जो व्यक्ति आया है, वो कितना पक्का है, अपने इरादे का कितना पक्का है। थोड़ी-सी आँधी आने की, जब दुःख की थोड़ी-सी आँधी आती है, तो क्या उस आँधी से डर कर भक्त अपनी भक्ति को छोड़ देगा या इसी रास्ते पर आगे बढ़ता जाएगा? इसलिए ये परीक्षाएँ दी जाती हैं।
तब जो गण हैं भगवती के, गण आकर परीक्षाएं लेते हैं, तो वो गण जब परीक्षा लेते हैं तो वो जाकर भगवती को बताते भी हैं कि इसकी ये परीक्षा ली और इसने ऐसे किया, इसने वैसे किया। जो गण हैं वो एक एक बात भगवती को जाकर बताते हैं, क्योंकि साधक जब साधना करता है या भगवती की पूजा करता है तब सीधा माँ काली नहीं आ जाती हैं, माँ काली अपने गणों को ही भेजती हैं। तब गणों द्वारा ये परीक्षाएं ली जाती हैं। कभी कभी परीक्षाएं बहुत लंबे समय तक भी चलती हैं। वो क्यों चलती हैं? क्योंकि जो साधक होता है वो अपने मार्ग से भटकने लगता है। जब घर में लड़ाई झगड़े होने शुरू हो जाते हैं, लड़ाई झगड़े होने शुरू हो जाते हैं, क्लेश शुरू हो जाता है, आर्थिक तंगी होने लगती है, या फिर कारोबार में नुकसान होने लगता है, तब जो व्यक्ति है वो डर कर क्या करता है कि तांत्रिकों के पास जाता है, ओझा बाबाओं के पास जाता है। और वो ओझा बाबा जो हैं वो ये कई जो तांत्रिक होते हैं या कोई कई जो बाबा होते हैं वो समझ जाते हैं कि इस साधक की परीक्षा चल रही है, लेकिन वो अपनी दुकानदारी कैसे चलाएंगे? अगर वो सब कुछ सच सच बता देंगे तो उनकी दुकानदारी कैसे चलेगी? इसलिए वो कुछ ना कुछ ऐसा बोल देते हैं, आपके किसी परिवार वाले ने कुछ करवा दिया है, आपके किसी रिश्तेदार ने कुछ करवा दिया है, ऐसी बातें करके उसको भ्रमित करते हैं। और वो जो व्यक्ति है वो भ्रम में फंस कर और ही रास्ते पर चलने लगता है, जिससे कि भगवती द्वारा ली गई जो परीक्षाएं हैं वो लंबी हो जाती हैं। जबकि परीक्षा तो कुछ समय के लिए ही आती है, लेकिन साधक जो है वो बाहर भटकने लगता है, अपने घर की शांति को भगवती से नहीं मांगता बल्कि और लोगों से मांगना शुरू कर देता है, तब उसकी परीक्षाएं लंबी हो जाती हैं। जब भी आपके साथ ऐसा हो कि कोई परीक्षा चल रही है, तब आप भगवती की ही शरण में जाएं, भगवती से ही उसका समाधान मांगें, अन्य किसी से नहीं। अगर आपके गुरु हैं, आपने गुरु आज्ञा से ही भगवती की पूजा आराधना शुरू की है, तब केवल आप अपने गुरु से संपर्क करें, किसी अन्य व्यक्ति से संपर्क ना करें, क्योंकि जिसने आपको इस रास्ते में डाला है आपको वही उस रास्ते का पूरा ज्ञान दे सकते हैं, है ना? अब आपकी परीक्षा चल रही है, किसी नेगेटिव एनर्जी ने अगर आपकी परीक्षा ली है, क्योंकि माँ काली के साथ नेगेटिव एनर्जियाँ भी हैं, लेकिन वो नुकसान किसी का नहीं करती हैं, वो केवल माँ की शरण में रहती हैं, माँ का सानिध्य प्राप्त करती हैं और दुष्टों को दंड जरूर देती हैं, लेकिन माँ के प्यारे भक्तों को, माँ के प्यारे बच्चों को वो कष्ट नहीं देती हैं। माँ के जो भक्त होते हैं उनकी परीक्षा वो केवल माँ के कहने पर ही लेते हैं, परंतु उनको कोई नुकसान पहुँचाने के लिए परीक्षा नहीं लेते हैं। इसलिए आप माँ से ही उस परीक्षाओं का हल मांगें, ना कि किसी अन्य के पास जाएं। कई लोग होते हैं वो पंडितों के पास जाते हैं, जन्म पत्रियाँ दिखाते हैं और वो पंडित बोलते हैं कि साढ़े साती चल रही है, काल सर्प चल रहा है। अरे जो माँ काली की पूजा करते हैं ना, उन पर कभी किसी भी ग्रह की बाधा नहीं होती है। वो चाहे ग्रह कुंडली में मारक हो या वो ग्रह कुंडली में योग कारक हो, उन लोगों को कभी भी कोई ग्रह बाधा दोष नहीं होता है, कभी साढ़े साती नहीं आती है, कभी उन पर राहु की दशा महादशा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, केतु की दशा महादशा का प्रभाव नहीं पड़ता है, कभी उन पर काल सर्प का प्रभाव नहीं पड़ता है। जो माँ काली की पूजा करते हैं वो सभी ग्रह बाधा दोषों से मुक्त होते हैं। तो जब पंडितों के पास जाते हैं तो पंडित उनको उलझा देते हैं, अरे इस पर तो राहु चल रहा है इसलिए इसका मन बेचैन है, ये है वो है, बहुत सी बातें करके उनको दूसरे ही रास्ते पर डाल देते हैं। और भक्त जो है वो अपनी भक्ति से हट कर अलग ही उपाय करने के शुरू कर देता है। कभी साढ़े साती का उपाय कर रहा है, कभी राहु का उपाय कर रहा है, कभी केतु का उपाय कर रहा है। तो इन चीज़ों में आपने, इन झमेलों में आपने नहीं पड़ना है। अगर आप माँ काली की शरण में चले गए हैं तब किसी दूसरे की शरण में जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है? भक्त जब इन परीक्षाओं से बाहर निकलता है तब उसे बहुत ही अच्छे अनुभव होने लगते हैं। एक तो सबसे बड़ा अनुभव ये होता है कि उसे लगता है कि उसके पीछे कोई खड़ा है ना? तब वो कई बार डर भी जाता है और डर कर पूजा छोड़ देता है, जबकि उसकी परीक्षाएं ख़त्म भी हो गई हैं, लेकिन फिर भी वो डर जाता है कि मेरे पीछे कौन है। तो उस समय भी आपने डरना नहीं है, घबराना नहीं है, क्योंकि माँ काली ही हैं जो आपके पीछे खड़ी हैं। आपके आगे भी माँ काली हैं, आपके पीछे भी माँ काली हैं, आपके चारों तरफ माँ काली हैं। आप जहाँ भी महसूस करेंगे वहाँ माँ काली हैं।
तो ये अनुभव लोगों को होता है, उन्हें लगता है कि उनके पीछे कोई खड़ा है। ये बहुत ही प्यारा और बहुत ही बड़ा अनुभव है, अगर इसे सुगत समझोगे तो सुखद ही लगेगा। कुछ लोगों को खुशबू आने लगती है, वो कमरे में बैठे हैं अपने परिवार के साथ, परंतु परिवार वालों को खुशबू नहीं आ रही होती है, उसे व्यक्ति विशेष को खुशबू आ रही होती है जो माँ काली की उपासना करता है या माता काली की पूजा करता है। केवल उसे ही खुशबू आ रही होती है, बाकी अन्य किसी को नहीं आ रही होती है। ये भी एक संकेत है कि माँ काली की कृपा आप पर हो गई है और माँ काली आपके अंग संग हैं। जब माँ काली की कृपा प्राप्त होने लगती है तब व्यक्ति का जो ऑरा है वो मजबूत हो जाता है। ऑरा मजबूत होने के कारण व्यक्ति पर किसी भी प्रकार की तांत्रिक क्रिया नहीं होती है, कोई जादू टूना नहीं होता है, कोई तंत्र मंत्र नहीं होते हैं। हर प्रकार की तांत्रिक क्रिया से भगवती उनकी रक्षा सुरक्षा करती हैं, क्योंकि माँ काली एक ऐसा सुरक्षा चक्र बना देती है जिसे कोई भी भेद नहीं सकता। अगर आपको भी लगता है कि आपका ऑरा स्ट्रांग है तो समझ जाइए कि आप पर माँ काली की कृपा हो गई है। माँ काली की जब कृपा होती है, जो भक्त होते हैं उनका चेहरा चमकने लगता है। उनके माथा जो होता है, जहाँ पर तिलक लगाया जाता है, उस पर एक अजीब सी चमक दिखाई देती है और कोई जब उनसे बात करता है तो सीधा ध्यान माथे पर ही जाता है जहाँ तिलक लगाया जाता है। ऐसे में आपने हमेशा अपने माथे पर तिलक लगा कर रखना है, ताकि आपकी जो ऊर्जा है उसे कोई और देख ना सके, कोई महसूस ना कर सके, है ना। जब माँ काली की कृपा होती है तब रात को जागना अच्छा लगता है। ज़्यादातर जो माँ काली के भक्त होते हैं वो रात को या तो सोते ही नहीं हैं, अगर सोते हैं तो बहुत कम सोते हैं। उन लोगों को ज़्यादा सोना अच्छा नहीं लगता और ना ही उन्हें नींद आती है। माँ काली का जो दिन है वो रात को ही शुरू होता है, इसलिए वे लोग जिन पर माँ काली की कृपा होती है वो भी रात को जागते रहते हैं। खासकर रात का जो बहुत गहरी रात होती है ना, जैसे 2-2:30 बजे का समय जो होता है, उस समय तो उनकी नींद खुली होती है। जिन पर माँ काली की कृपा होती है उस समय वो जाग रहे होते हैं, अगर वो जितनी मर्जी गहरी नींद में हो उनकी नींद खुल जाती है उस समय पर। ये संकेत है कि आप पर माँ काली की कृपा शुरू हो गई है। जिन पर माँ काली की कृपा हो जाती है उन लोगों को दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है। जैसे उनके संपर्क में कोई भी ऐसा व्यक्ति आया जिस पर कोई ऊपरी बाधा है, तब जिन पर माँ भगवती की कृपा हो चुकी है उन्हें तुरंत पता चल जाता है कि इस व्यक्ति के साथ कोई नेगेटिविटी है, इस व्यक्ति के साथ कोई नकारात्मक ऊर्जा है। तो ये भी संकेत है, जैसे आपको पता लग गया, आपके मन से आवाज़ आएगी कि इसके साथ तो कोई गलत चीज़ है, तब आपको पता चल जाएगा। तब आप तुरंत समझ जाइए कि आप पर माँ काली की कृपा हो चुकी है, अगर आप माँ काली की भक्ति करते हैं। माँ काली की कृपा का इस यहाँ से भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जैसे आपने कोई बात कही और वो बात तुरंत ही सच हो गई, है ना? तब आप समझ जाइए कि आप पर माँ काली की कृपा है, क्योंकि माँ काली की जो पूजा अर्चना लगातार करते हैं, माँ काली के मंत्रों का उच्चारण करते हैं, माँ काली के अनुष्ठान करते हैं, उनके हवन यज्ञ करते हैं, उनको वाक सिद्धि प्राप्त हो जाती है। तो जब माँ काली की कृपा प्राप्त हो जाए तो कभी भी अपने मुख से दुर्वचन नहीं निकालने हैं, क्योंकि आपने तो निकाल दिए लेकिन वो जब सच हो जाते हैं तब आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तब आप कुछ गलत हो चुका उसको सही नहीं कर पाएंगे, इसलिए आपने अपने मुख से कभी भी कोई गलत वचन नहीं निकालना है। जब आपको लगे कि आप पर माँ काली की कृपा हो गई है, वैसे तो किसी को भी नहीं निकालना चाहिए, गुस्से में तो कभी भी नहीं। माँ काली की कृपा जब होती है तब हाथ पैर गर्म रहने शुरू हो जाते हैं, हाथों पैरों से कभी कभी जलन भी महसूस होने लगती है, शरीर का तापमान है वो बढ़ जाता है, ठीक है। और कई बार क्या होता है कि पूजा पाठ करने बैठते हैं तो आँखों से आंसू निकलने लग जाते हैं। उसका कारण क्या होता है कि शरीर का तापमान अंदर से इतना बढ़ जाता है कि अपने आप ही आंसू निकल आते हैं, जबकि ये नहीं है कि कोई दुख है, तकलीफ़ है इसलिए आंसू निकले हैं, अपने आप ही वो आंसू निकलते हैं। बहुत बड़ी बड़ी उबासियाँ आने लगती हैं। जब माँ काली की कृपा होती है तब आप पूजा पाठ करते हैं तो उबासियाँ आने लग जाती हैं और उबासी आते आते आंखों से पानी आता है। ये भी संकेत है कि आप पर माँ काली की कृपा हो गई है।
बहुत से लोग ऐसे हैं जो सवारी जिन्हें आनी शुरू हो जाती है, जब माँ काली की कृपा होती है तब उन्हें सवारी आने लगती है, वो सिर घुमाकर चौंकी देने लगते हैं, है ना। ऐसे में क्या होता है कि कई लोग जो हैं वो शर्म करते हैं कि नहीं, हमें सवारी नहीं आनी चाहिए, कोई देखेगा, कोई क्या बोलेगा, घर परिवार वाले देखेंगे तो वो क्या बोलेंगे। बहुत से लोग ढोंग कहते हैं, बहुत से लोग बहुत बातें करते हैं। इन बातों से डरकर जो वो लोग हैं वो अकेले रहना शुरू हो जाते हैं। जब उन्हें चौंकी आने लगती है, सवारी आने लगती है, तब वो अपने स्थान से उठ जाते हैं, या तो बाहर घूमने चले जाते हैं, या टीवी देखने लग जाते हैं, या अपने फ़ोन पर म्यूज़िक सुनने लग जाते हैं। उससे क्या होता है कि उनकी चौकी जो सवारी है वो रुक जाती है। ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। उसका कारण क्या है? उसका कारण समझिए। जैसे बहुत तेज़ हवा चल रही है, आंधी चल रही है, आप आंधी के आगे अगर आप कोई चीज़ रखेंगे, कोई फट्टी रखेंगे, है ना, लकड़ी की कोई तख्ता रखेंगे, तो वो तो आंधी है। उसको आप रोक सकते हैं, उसे आप नहीं रोक सकते हैं। वो आंधी तो उस लकड़ी को भी उड़ा कर ले जाएगी, है ना। आप जो भी चीज़ आगे रखेंगे हवा के आगे, वो तो हवा ले जाएगी उसको उड़ाकर। तो जब हवा को कोई रोक नहीं सकता है, उसको कोई बाँध नहीं सकता है, तो आप अपनी सवारी को रोकने की चेष्टा क्यों कर रहे हैं? इसके तो दुष्परिणाम ही देखने को मिलते हैं। आप पर भगवती काली की कृपा हो गई है, लेकिन फिर भी आपने सवारी रोकी और आपका शरीर जो है वो निढाल होने लगता है। आपको थोड़ा-सा काम करके ही बहुत जल्दी थकावट होने लगती है। आप खिजे-खिजे से रहते हैं, बहुत जल्दी गुस्सा आने लगता है, गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। बहुत जल्दी-जल्दी बीमार हो जाते हैं, पेट में अक्सर दर्द रहती है, कमर में दर्द रहती है, टाँगों में दर्द रहती है। उसका कारण क्या है कि आपने सवारी रोकी। अगर आप सवारी रोकेंगे तो आपके साथ ये सब होगा ही होगा, इसलिए आपने सवारी नहीं रोकनी है। अगर आप दुनिया की परवाह करेंगे तब आप भक्ति मार्ग पर आगे कैसे चलेंगे? अगर आपने भक्ति के मार्ग पर आगे चलना है, तो आपको लोगों की परवाह करना छोड़ना ही होगा। आप जब तक लोगों की परवाह करेंगे, आप परमात्मा को पा नहीं सकते हैं। आपको सवारी आ रही है, हो सकता है कि आपको जो सवारी आ रही है, वो जन कल्याण के लिए आ रही है। हो सकता है आपको जो सवारी आ रही है, वो चाहती हो कि आप आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ें और लोगों का कल्याण करें। ऐसे लोग जो बहुत दुखी हैं या गलत गुरुओं के चक्कर में पड़कर अपना जीवन आध्यात्मिक जीवन नष्ट कर लेते हैं, ऐसे लोगों की आप सहायता करें, इसलिए आपको सवारी आ रही है ना? तो इसलिए आपने सवारी रोकनी नहीं है, आपने सवारी के उद्देश्य को जानना है। जब भी किसी इंसान का जन्म होता है, वो जन्म होता है किसी न किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए। अगर आपको सवारी आ रही है, तो हो सकता है कि आप अपने उद्देश्य की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अगर आपने सवारी को रोकना शुरू कर दिया, जब सवारी आ रही है, आप उठकर टीवी देखते हैं या बाहर घूमने चले जाते हैं, उससे क्या होता है कि वो सवारी का निरादर हुआ। तब वो सवारी की जो ऊर्जा है, वो आपके अंदर ही अंदर घूमती रहेगी, जिसकी वजह से कहीं न कहीं आपके दर्द शुरू हो जाती हैं। आपका काम करने का मन नहीं करता, हर दम सुस्ती पड़ी रहती है, नींद आती रहती है, थोड़ा-सा काम करके ही थकावट होने लगती है, कई बार तो उल्टी जैसा मन भी होने लगता है। तो ये सब दुष्परिणाम हैं अगर आप सवारी रोकते हैं। आपको सवारी आ रही है, सबसे पहले तो अपने इष्ट देव से यही प्रार्थना करें कि हे भगवती, कि मुझे ये सवारी जो आ रही है, मुझे इसका उद्देश्य बताइए कि किस उद्देश्य से सवारी आ रही है। अगर आपको सवारी आ रही है और माँ आपको आदेश देती है कि आपने जन कल्याण करना है, तो आप तुरंत गुरु बनाइए और जन कल्याण के मार्ग में आगे बढ़िए। अगर आपको सवारी ने ये आदेश दिया है कि आपने गद्दी लगानी है ना? गद्दी लगानी है और जन कल्याण करना है, तो उसके लिए आपको गुरु बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको तो किसी चीज़ की नॉलेज ही नहीं है, तो नॉलेज तो, जो ज्ञान है वो तो गुरु से ही मिल सकता है ना? भक्ति करके आपने परमात्मा को प्रसन्न किया और परमात्मा ने फल स्वरूप आपको सवारी दी। अब उस फल को आपने कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे प्रयोग करना है, उसका ज्ञान तो हमेशा गुरु द्वारा ही प्राप्त होता है। तो आपको गुरु बनाना पड़ेगा और गुरु बनाकर अपने गुरु के बताए हुए मार्गदर्शन पर चलते हुए साधनाएँ करनी पड़ती हैं, और फिर आप जन कल्याण कर सकते हैं। अगर आपको उचित गुरु नहीं मिल रहा है, ऐसा गुरु नहीं मिल रहा है जो आपकी सही से मार्गदर्शन कर सके,
तो आप भगवती को या भगवान भोलेनाथ को ही गुरु बनाकर अपने आध्यात्मिक जीवन पर आगे चल सकते हैं। भगवान भोलेनाथ जो हैं वो जगत गुरु हैं, है ना। माँ काली ने भी भगवान भोलेनाथ को गुरु बनाया था। जब माँ पार्वती थे ना, तब माँ पार्वती एक बार भगवान भोलेनाथ को ढूंढते हुए एक गुफा में गए। गुफा के बाहर थे, तब बाहर ना जो गुफा के बाहर नंदी जी खड़े थे। तो माता पार्वती ने नंदी जी से पूछा कि भगवान भोलेनाथ कहाँ हैं। तब नंदी जी कहते हैं कि मुझे नहीं पता कहाँ है, लेकिन इस गुफा के अंदर नहीं है। तब माता पार्वती हंसने लगी और कहने लगी कि हो ना हो प्रभु इसी गुफा के अंदर हैं। तब माता पार्वती जबरदस्ती इस गुफा के अंदर प्रवेश कर लेती हैं। तब देखती है कि भगवान भोलेनाथ चिता के ऊपर बैठे हुए समाधि लगाकर ध्यान में मग्न है। तब माता पार्वती पूछने लगी कि प्रभु ये चिता किसकी जल रही है, इतनी सारी चिताएं। तब भगवान भोलेनाथ कहने लगे कि तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा कि ये किसकी चिता है। तब माता पार्वती जिद करती हैं कि मुझे अभी बताइए कि ये किनकी चिता है। तब माता पार्वती के जिद करने पर भगवान भोलेनाथ बताते हैं कि ये चिताएं तुम्हारी ही हैं। तुम्हारे जो पिछले जन्म थे, पूर्व जन्म में तुम मेरी पत्नी थी और तुमने किसी न किसी कारण से हमेशा ही अपना जो शरीर है वो त्यागा है, और ये चिताएं जो तुम्हारी ही जल रही हैं। तब माता पार्वती कहने लगी कि ऐसे कैसे हो सकता है, मैं तो जिंदा खड़ी हूँ। तब भगवान भोलेनाथ ने कहा कि तुम्हारे आज से पहले भी कई जन्म हो चुके हैं, तुम्हारे इस जन्म से पहले भी कई जन्म हो चुके हैं, जिसमें एक जन्म राजा दक्ष के, जो प्रजापति दक्ष थे, उसके घर में सती के रूप में हुआ था। तब भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती के आग्रह करने पर उन्हें उनके पूर्व जन्म की और उन्हें उनके वास्तविक स्वरूप का ज्ञान करवाने के लिए भगवान भोलेनाथ माता पार्वती के गुरु बनकर उन्हें शिक्षा देने लगते हैं। और जब माता पार्वती हवन यज्ञ कर रही होती हैं, तब उन्हें अपने वास्तविक स्वरूप जो महाकाली का स्वरूप है उसका ज्ञान हुआ, है ना। तो इसलिए ज्ञान प्राप्त करने के लिए तो देवी देवताओं ने भी गुरु बनाए हैं। तो हम और आप चीज़ ही क्या है, हमें भी गुरु बनाने की आवश्यकता है। माता काली की जो कृपा प्राप्त करना चाहते हैं जो लोग, और जिन पर माता काली की कृपा हो भी जाती है, उन लोगों को भी भैरव जी और वीर हनुमान दोनों का ही पूजन करना चाहिए, क्योंकि दोनों ही माँ के गण हैं और माँ इन्हें पुत्र रूप में समझती हैं। और जहाँ भी भगवती के शक्तिपीठ होते हैं, जैसे माता सती ने अपनी देह त्यागी थी, तो भगवान विष्णु ने उनके शरीर को अपने सुदर्शन चक्र से काट दिया था। तो जहाँ जहाँ माँ के शरीर के अंग गिरे थे, वहाँ वहाँ सिद्ध शक्तिपीठ बन गए थे, है ना। और हर जो जैसे 52 शक्तिपीठ है, तो 52 शक्तिपीठों पर ही एक एक भैरव जी हैं, है ना। और हर एक शक्तिपीठ के बाहर भैरव और वीर हनुमान का पहरा होता है। जैसे कहीं जागरण होता है, वहाँ पर भी भैरव और वीर हनुमान की मूर्ति जरूर होती है भगवती के साथ। इसलिए आप माता दुर्गा की या माता काली की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको इन दोनों को भी मनाना अति आवश्यक है। आपको इन दोनों की भी पूजा करनी ही होगी। आप माता काली को जैसे शनिवार को भोग लगाते हैं, तो आप भैरव जी को संडे वाले दिन, इतवार वाले दिन भोग लगाइए, और वीर हनुमान को आप मंगलवार वाले दिन भोग लगाइए। जैसे जैसे आप इन दोनों की भी पूजा करेंगे, वैसे वैसे माता काली आप पर और प्रसन्न होंगी। क्योंकि माता काली जब तक प्रसन्न नहीं होती हैं, जब तक इनके दोनों गणों को, वीर हनुमान और भैरव जी को भोग ना लगाया जाए, तब तक माता काली भी भोग स्वीकार नहीं करती हैं, है ना। जैसे माता काली को क्या क्या भोग लगाना है, वो तो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। भैरव जी को आप क्या भोग लगाकर प्रसन्न कर सकते हैं। भैरव जी को आप 2 लड्डू का भोग लगा सकते हैं। जैसे एक लड्डू भैरव जी को भोग लगा दिया, और जो दूसरा लड्डू है वो भैरव जी की जो सवारी है, जो है ना, उनकी सवारी जो उनके पास खड़ी होती है, उनको भी भोग लगाना होता है। आप अगर चाहें तो आप दही भल्ले का भोग भी भैरव जी को लगा सकते हैं। भैरव जी को वो भी बहुत पसंद है। दही भल्ले का भोग भी भैरव जी बहुत खुश होकर स्वीकार करते हैं, और लड्डू का भोग भी भैरव जी बहुत खुश होकर स्वीकार करते हैं।
और जैसे मंगलवार का दिन आता है तो आप माता काली को प्रसन्न करने के लिए वीर हनुमान को आप चोला चढ़ा सकते हैं, है ना? चमेली के तेल में जो सिंदूर होता है संतरी कलर का, उसको अच्छे से घोल कर आप हनुमान जी को अर्पित कर सकते हैं। आप चमेली के तेल का दिया जगाकर हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, हन ओम हन हनुमते नमः का जाप कर सकते हैं, ठीक है? आप माँ काली की कृपा प्राप्त करने के लिए हनुमान जी को केले का और लड्डू का भोग लगा सकते हैं, बूंदी का भोग भी आप लगा सकते हैं। हनुमान जी को केले अति प्रिय है, वो केले ज़्यादा खुश होकर खाते हैं और लड्डू भी खुश होकर खाते हैं। तो आप हनुमान जी को इन दोनों चीज़ों का भोग अगर लगाएँगे, वो तब भी प्रसन्न हो जाएँगे, ठीक है? तो जो भी माँ काली की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें भैरव जी की कृपा भी प्राप्त करनी होती है और उन्हें उनका भी आशीर्वाद मिलता है। वीर हनुमान का भी आशीर्वाद मिलता है जो माँ काली की पूजा करते हैं, क्योंकि ये माँ काली के दोनों ही गण हैं और इनके बिना तो माँ भोग स्वीकार करती ही नहीं है। ठीक है, अब आगे जो लोग सवारी देने लगते हैं और चलो हनुमान जी की कृपा भी प्राप्त कर ली और भैरव जी की कृपा भी प्राप्त कर ली, तो उन्हें सवारी तो आती है, लेकिन कई बार क्या होता है, सवारी पूछा देती है लेकिन बाद में पूछा देनी भी बंद कर देती है। उसका क्या कारण होता है? उसका कारण ये होता है कि जब आप अ, माँ का भोग प्रसाद देना बंद कर देती हैं, जैसे आपने किसी को पूछा दी, दरबार के कुछ नियम होते हैं, दरबार के नियम के अकॉर्डिंग आपने किसी को पूछा दी, लेकिन आपने उनसे भोग प्रसाद नहीं लिया और ना ही माँ को आपने भोग प्रसाद चढ़ाया, तो उस वजह से माँ रुष्ट होकर पूछा देना बंद कर देती हैं। ठीक है ना? माँ की जब जोत जगाई जाती है तब माँ को भोग लगाया जाता है। जब कोई किसी का कार्य पूरा हो जाता है तो वो माँ को कढ़ाई चढ़ाते हैं, है ना? तब वो कढ़ाई अगर कोई ना दे के जाए तब माँ रुष्ट हो जाती है कि मैंने इनका काम बनाया परंतु ये कढ़ाई नहीं देकर गए। अगर कढ़ाई कोई दे गया लेकिन जो साधक है, जो दरबार में बैठा हुआ सेवक है, उसने उस कढ़ाई का पूरा भाग ही खुद रख लिया, संगत को नहीं बाँटा। जैसे किसी ने श्रृंगार का सामान दिया, है ना? तो साधक ने वो श्रृंगार का सामान खुद इस्तेमाल किया परंतु अपनी संगत को वो प्रसाद के रूप में श्रृंगार का सामान नहीं बाँटा, तो उस पर भी माँ रुष्ट होकर सवारी आना बंद हो जाता है या फिर पूछा आनी बंद हो जाती है। कई बार होता है कि सवारी तो आती है, बहुत खुलकर आती है, परंतु जब जैसे ही किसी ने कुछ पूछा तब सवारी रुक जाती है, क्योंकि सवारी पूछा देना ही बंद कर देती है। क्योंकि यहाँ पर जो लालच आ जाता है व्यक्तिगत इच्छाओं को पूरा करने का, व्यक्तिगत जो भी दरबार में माँ को भोग चढ़ा है, कोई माँ का चोला चढ़ाया गया है, वो खुद इस्तेमाल करना, आगे संगत को ना बाँटना, खुद भी इस्तेमाल किया जा सकता है, संगत को भी बाँटना चाहिए प्रसाद के रूप में, तो उस पर तो सबका हक होता है। कई बार क्या होता है कि जैसे किसी ने मन्नत माँगी होती है कि हम अ, चौकी देने के बाद साल में 1 बार हम जागरण करवाएँगे या कीर्तन करवाएँगे, तो किसी कारणवश वो जागरण या कीर्तन नहीं दिया जाता माँ को, तब भी माँ रुष्ट हो जाती हैं और सवारी आना बंद हो जाती है, या तो सवारी आती है लेकिन पूछा नहीं देती हैं। तो इन बातों का भी ध्यान रखना होता है। माँ काली की जब कृपा प्राप्त होती है ना, तब सभी बिगड़े हुए काम बनने लगते हैं। जब माँ आपके बिगड़े हुए कामों को बनाती है, आपका यश, कीर्ति, मान-सम्मान बढ़ाती है, पूरे विश्व में वो फैलना शुरू हो जाता है, तब आपको भी ये चाहिए कि जो आपने वचन माँ से किए हैं कि हम साल में 1 बार जागरण करवाएँगे या हम आपका जो भी भोग प्रसाद है वो देंगे, तो वो वचन आपको पूरे करने चाहिए, क्योंकि अगर आप वचन पूरे नहीं करेंगे तब आपकी यहाँ तो पूछा आएगी ही नहीं। अगर पूछा आ गई तो वो जो पूछा है वो गलत साबित हो जाती है किसी न किसी वजह से। तो इन बातों का भी ध्यान रखना होता है। माँ काली जो हैं वो कलयुग की सबसे बड़ी शक्ति हैं, जागृत शक्ति हैं। इनके जो मंत्र का उच्चारण किया जाता है, वो बिना गुरु के नहीं किया जाता। बिना गुरु के इनके मंत्रों की साधनाएँ नहीं की जाती हैं, क्योंकि माँ के कई अनुभव बहुत प्रचंड होते हैं, जो
अच्छा गुरु हो, जो हँढा हुआ गुरु हो, जिस गुरु ने खुद भी माँ काली की साधना की हो, उन्हीं गुरु को अपना गुरु बनाकर प्रचंड साधनाएँ माँ काली की करनी चाहिए। माँ काली के कुछ मंत्र ऐसे हैं जिनका उच्चारण बिना गुरु के तो कभी भी नहीं करना चाहिए, ठीक है? कुछ तांत्रिक माँ के तांत्रिक मंत्र हैं, उनका उच्चारण भी बिना गुरु के नहीं करना चाहिए, क्योंकि लाभ की बजाय हानि होने लगती है। माँ को काले वस्त्र आपने धारण नहीं करवाने हैं, माँ को आपने नींबुओं का भोग नहीं लगाना है, नींबू की माला आपने घर में नहीं लगानी है। अगर आपने दरबार बनाया है परंतु वो आपकी घर गृहस्थी से अलग है, जैसे आपका घर अलग है और आपने जहाँ दरबार बनाया है वो एक अलग जगह है, वहाँ आप नींबुओं की माला माँ को चढ़ा सकते हैं। परंतु आप जिस घर में रहते हैं, आपके बच्चे रहते हैं, आपके बड़े बुजुर्ग रहते हैं, आप उस घर में माँ को नींबुओं की माला का भोग नहीं लगा सकते हैं, नींबू नहीं चढ़ा सकते हैं, माला नहीं चढ़ा सकते हैं। आपको माँ को शराब अर्पित नहीं करनी है, जो कि गलत है। आप माँ को जो भी भोग देंगे, माँ उस भोग को स्वीकार करती हैं, है ना? लेकिन आपने यहाँ पर यही देखना है कि आपने भोग वही देना है जो आप स्वयं ग्रहण करते हैं। आपने कोई भी उल्टा-सीधा भोग माँ को नहीं देना है। अगर आप माँ को तामसिक चलाएँगे, मतलब आप बकरे की बलि दे रहे हैं, मुर्गे की बलि दे रहे हैं, शराब दे रहे हैं, तो माँ इन्हीं चीज़ों पर चलेगी। फिर कई बार अगर आपने ये भोग माँ को नहीं दिया, है ना? तब वो आपको नुकसान होगा ही होगा, क्योंकि माँ तो भोग अगर ले रही हैं तो उन्होंने लेना ही लेना है, तब उन्होंने ये नहीं देखना कि इसे कोई परेशानी है तो ये नहीं दे सका। तो फिर वो आपको कष्ट पहुँचाएँगी, कहीं न कहीं शरीर में दर्द हो जाएगा, कुछ न कुछ उल्टा-सीधा ऐसा होगा जिससे कि आपको कष्ट होगा। इसलिए आपने माँ को सात्विक चीज़ों का ही भोग देना है, ऐसी चीज़ों का ही भोग देना है जो कि आप खुद ग्रहण करते हैं। हो सके तो माँ को भाव पर चलाइए। आप अपने भाव को इतना शुद्ध, इतना अच्छा, इतना सच्चा रखिए कि माँ प्रसन्न रहे आपके भाव से ही आप पर, और आपके हर एक काम को भाव से ही बनाती जाएँ, है ना? कुछ लोगों के दरबारों में अरदासें लगाई जाती हैं, और अरदास जब लगाई जाती है तब वो क्या कुछ रुपए होते हैं, जिन जैसे 11 रुपए, 21 रुपए, 31 रुपए, 51 रुपए, 101 रुपए, उन पर मोली बाँध कर माँ के आगे अरदास लगाई जाती है, और अरदासों से ही लोगों के काम हो जाते हैं। तब वहाँ बलियाँ तो नहीं दी गई ना, पर उनके काम हो रहे हैं। अगर आप माँ को सात्विक चलाएँगे, भाव से चलाएँगे, तो माँ भाव से ही चलेगी, ठीक है? तो अगर आप माँ को बलियाँ देंगे, तब माँ बिना बलि के आपका काम ही नहीं करेंगी। तब माँ पीछे हट जाती हैं, तब जो श्मशान की शक्तियाँ होती हैं, वहाँ पर वो शक्तियाँ कार्य करती हैं। वो शक्तियाँ जो श्मशान की शक्तियाँ, तामसिक शक्तियाँ होती हैं, वो शक्तियाँ कार्य करती हैं। ऐसे में वो शक्तियाँ किसी की भी सगी नहीं होती हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं होता, किसी का काम बन रहा है, किसी का काम बिगड़ रहा है। उन तामसिक शक्तियों का मतलब होता है सिर्फ़ और सिर्फ़ भोग प्राप्त करना। अगर आप उनको भोग दे रहे हैं, तो वो आपका काम बना रही हैं, अगर आप उनको भोग नहीं दे रहे हैं, किसी वजह से भूल गए हैं या किसी वजह से दे नहीं पा रहे हैं, तब वो आपका नुकसान करना शुरू कर देती हैं। इसलिए आपने जो भी भोग देना है वो सात्विक देना है। अगर आप गृहस्थी में रहते हैं तब आपने भोग जो भी देना है वही देना है जो आप खाते हैं। आपने भाव शुद्ध रखने हैं, अपने विचार शुद्ध रखने हैं और पूजा पाठ करना है। पूजा पाठ से संबंधित कोई भी जानकारी भगवती काली के बारे में अगर आपको चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट कीजिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि मेरे द्वारा अपलोड की गई हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगर आपको ये पूरी जानकारी, क्योंकि ये तो पूरी नहीं है, माँ के बारे में तो इतनी जानकारी है ना कि 10 घंटे की भी वीडियो बना दी जाए ना तो वो वीडियो भी अधूरी ही रहेगी। इतना कुछ है माँ के बारे में कहने के लिए। तो चलो धीरे-धीरे आपको और भी बताते जाएँगे। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी अगर मैं पूरा बताऊँगी आपको। तो माँ के बारे में जितना हो सका मैंने आपको बताया। इससे और भी ज़्यादा जानकारियाँ आप तक पहुँचाने की मैं कोशिश करती रहूँगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि मेरे द्वारा
अपलोड की गई हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके, भैरव के बारे में, वीर हनुमान के बारे में, बालाजी के बारे में, माँ काली के बारे में, माँ दुर्गा के बारे में, ताकि आप पूजा पाठ अगर घर में माँ काली का करते हैं, भैरव का करते हैं, बालाजी का करते हैं, तो उसमें कोई भी त्रुटि ना हो, कोई भी गलती ना आप करें और आपको पूजा पाठ का पूरा फल मिल सके, है ना? तो मेरी तो यही कोशिश है कि आप तक पूरी ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी ला सकूँ। मैं माँ काली की बहुत माँ काली से प्रेम करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि माँ काली का प्रचार ज़्यादा से ज़्यादा करूँ, पूरी दुनिया में प्रचार माँ काली का करूँ। क्योंकि जो लोग ये कहते हैं कि माँ काली उग्र हैं, इनकी पूजा नहीं घर में करनी चाहिए, तो उन लोगों को मैं बताना चाहती हूँ, मैंने खुद अपने घर में माँ काली की प्रतिमा रखी हुई है, जिनकी मैं सेवा करती हूँ। सेवा तो हम नहीं कह सकते हैं क्योंकि हम में इतना सामर्थ्य ही नहीं है हम सेवा कर सकें, है ना? फिर भी जितना हो सकता है उतना मैं करने की कोशिश करती हूँ। आप भी पूजा पाठ करने के बाद भगवती से क्षमा याचना ज़रूर करें और अपने द्वारा किया गया जो भी पूजा पाठ है वो भगवती को ही समर्पित कर दें, ताकि आपके हर एक कार्य बनते रहें, है ना? तो जल्दी से अगर आपको मेरा वीडियो ये पसंद आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारियाँ पहुँच सकें। तो आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय माता दी, खुश रहिए, खुशहाल रहिए।